नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में हम लोग एफएमईए के 7 स्टेप अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो एफएमईए है एआईएजी और बीडीए बेस्ड है, जो कि इसका फर्स्ट एडिशन जून 2019 में पब्लिश हुआ था। देखिए, इसमें 7 स्टेप अप्रोच क्या होता है। पहला स्टेप जो होता है प्लानिंग और प्रिपरेशन का होता है, दूसरा होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, तीसरा होता है फंक्शनल एनालिसिस या फंक्शनल एनालिसिस, और चौथा स्टेप होता है फेलियर एनालिसिस, और पांचवा स्टेप होता है रिस्क एनालिसिस, और जो छठा स्टेप होता है ऑप्टिमाइजेशन का होता है, सातवां स्टेप होता है रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, जब हम पहले स्टेप की बात करते हैं प्लानिंग एंड प्रिपरेशन की, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है जो एफएमईए का हेडर होता है, जिसमें हम लोग कंपनी का नेम, मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन, कस्टमर का क्या नाम है, मॉडल ईयर क्या है, और सब्जेक्ट है किस नेम ऑफ एफएमईए प्रोजेक्ट पे लिख रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं, एफएमईए का स्टार्ट डेट क्या है, रिवीजन डेट क्या है, जो सीएफटी टीम है उनके क्या नेम्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। एफएमईए का आईडी नंबर आ जाएगा, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, और इसमें कॉन्फिडेंशियल लेवल या बिजनेस किस बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रोजेक्ट एफएमईए है उसका प्लान। देखिए, प्लान के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट है 5T मेथड, जिसमें इंटेंट, टाइमिंग, टीम, टास्क, टूल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, तो एक प्लान हमें एग्जीक्यूट करना है एफएमईए का जब डीएफएमईए जो है प्रोजेक्ट हमें शुरू हो जाए या पता हो जाए। ठीक है, तो उसमें जो है 5T का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरे स्टेप की बात करें जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है। देखिए, अब एफएमईए का आपने प्लानिंग और प्रिपरेशन कर लिया है, अब आपको क्या है स्ट्रक्चर एनालिसिस करना है। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस का मतलब है कि पर्पज ऑफ जो प्रोसेस स्टेप स्ट्रक्चर एनालिसिस इज टू आइडेंटिफाई एंड break down the manufacturing system into process item, process step and process work element। तो जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का सिस्टम है उसको 3 चीज़ों में हम लोग इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस में तोड़ देते हैं। पहला क्या है, प्रोसेस का आइटम, प्रोसेस का स्टेप और प्रोसेस वर्क एलिमेंट। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। देखिए, प्रोसेस स्टेप, आइटम, प्रोसेस स्टेप, प्रोसेस वर्क एलिमेंट, ये तीनों चीज़ें किससे रिलेटेड हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस में। तो एफएमईए का स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो इन्हीं तीन चीज़ों पे चलेगा। प्रोसेस का आइटम क्या है, किस स्टेप की बात कर रहे हो, और वर्क एलिमेंट क्या है। तो प्रोसेस आइटम की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई असेंबली ऑपरेशन आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें अब असेंबली ऑपरेशन में कौन सा स्टेप आप कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस स्टेप हो गया। और प्रोसेस वर्क एलिमेंट, उसमें फोरम का एलिमेंट क्या है, प्रोसेस पैरामीटर क्या आप चेंज कर रहे हो, कि उसमें मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड क्या यूज़ कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये तीनों चीज़ें हो गई स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल एनालिसिस। देखिए, फंक्शनल एनालिसिस की बात करें तो फंक्शनल किसका, फंक्शन जो है, जो आप प्रोसेस आइटम है, प्रोसेस आपका जो आपका प्रोसेस स्टेप्स है, प्रोसेस वर्क एलिमेंट है, उनके फंक्शन की बात कर रहा है। तो जो प्रोसेस फंक्शन होता है वो इंश्योर करता है जो इंटेंटेड फंक्शनल या फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट या प्रोसेस की, वो अप्रोप्रिएटली जो है एलोकेटेड है कि नहीं, इस सब की बात करता है। तो फंक्शन एनालिसिस किसका करना है, प्रोसेस आइटम, प्रोसेस स्टेप और प्रोसेस वर्क एलिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं फेलियर एनालिसिस। देखिए, अब फेलियर एनालिसिस किसका करना है, जो फंक्शन था, फंक्शन ऑफ प्रोसेस आइटम, फंक्शन ऑफ प्रोसेस स्टेप, फंक्शन ऑफ प्रोसेस वर्क एलिमेंट का हम लोग फेलियर एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, द पर्पज ऑफ प्रोसेस फेलियर एनालिसिस टू आइडेंटिफाई फेलियर कॉजेज, फेलियर मोड एंड इफेक्ट। मीन्स फेलियर का कॉज क्या है, फेलियर का मोड क्या है, फेलियर का इफेक्ट क्या है। तो फेलियर की चेन की बात करते हैं, तो हमें एक फेलियर का चेन स्टेब्लिश करना है इसमें। ठीक है, देखिए, फेलियर चेन की अगर हम लोग बात करें तो फेलियर मोड आता है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, मतलब व्हाट हैपन, और क्यों फेलियर हो रहा है, तो मतलब उसका फेलियर कॉज क्या है। तो ये तीनों चीज़ें एक से रिलेटेड होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरेटिकल फेलियर चेन मॉडल बोलते हैं। तो फेलियर मॉडल है या फेलियर मोड है, फेलियर मोड का जो है क्या इफेक्ट है जो कस्टमर एंड पे या इंडिविजुअल पे पड़ेगा, और उसका जो है नेक्स्ट प्रोसेस पे पड़ेगा, उसका क्या कारण, उस फेलियर मोड का क्या कारण है।
तो फेलियर का क्या कारण है, तो उसको बोलते हैं फेलियर कॉज। ठीक है, क्यों ये फेलियर हैपेंड हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इसी में आपका, अगर जब इफेक्ट की बात करेंगे, इंटरनल कस्टमर, एक्सटर्नल कस्टमर, या लेजिस्लेटिव बॉडीज आ गया, प्रोडक्ट प्रोसेस, इंड यूज़र आ गया, ऑपरेटर्स आ गए, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो फेलियर का जो इफेक्ट होगा वो आपके प्लांट में क्या होगा, उसका शिप टू प्लांट में क्या होगा, और इंड यूज़र पे क्या होगा, ये तीनों चीज़ें भी हम लोग उसमें एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम प्रोसेस फेलियर के बाद जो है, जो पांचवा स्टेप आता है वो आता है रिस्क एनालिसिस का। देखिए रिस्क एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं कि अब आपने फेलियर मोड और फेलियर कॉज और उसका इफेक्ट, फेलियर मोड का क्या इफेक्ट है, उसका क्या कॉज है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमारा जो पर्पज है वो प्रोसेस का रिस्क एनालिसिस करने का है। मतलब estimate risk by evaluating severity, occurrence and detection in order to prioritize the need for action। देखो एक्शन प्रायोरिटी भी इसी में आ जाएगा। इसमें हम लोग सीवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो कंट्रोल्स की बात करते हैं वो करंट प्रिवेंशन कंट्रोल और डिटेक्शन कंट्रोल टाइप का हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, प्रिवेंशन कंट्रोल है कि जो फैसिलिटेट करे ऑप्टिमल प्रोसेस प्लानिंग टू मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर अकरेंस। तो फेलियर अकरेंस है उसकी जो है पॉसिबिलिटी को मिनिमाइज करें। ठीक है, देखिए इस तो प्रोसेस में हो गया। प्रोडक्शन में क्या होगा, अगर प्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें तो एलिमिनेट और प्रिवेंट द फेलियर कॉज और रिड्यूस इस रेट ऑफ अकरेंस। फेलियर जो कॉज है उसके रेट को, उसको रिड्यूस करना है या उसको एलिमिनेट करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डिटेक्शन कंट्रोल की। अगर बात करें इसमें, जो डिटेक्शन कंट्रोल है तो वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है एग्जिस्टेंस ऑफ ए फेलियर कॉज और फेलियर कॉज, दोनों पे लगता है। जैसे ऑटोमेटिक या मैनुअल कोई मेथड आप लगा दीजिए जिससे ये क्या हो, जल्दी डिटेक्शन हो जाए और जो हमारा प्रोडक्ट है वो जो है कस्टमर इन पे स्किप ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें सीवियरिटी क्या है। देखिए सीवियरिटी जो होती है वो फेलियर इफेक्ट का होता है, मतलब स्टैंड फॉर द सीवियरिटी ऑफ फेलियर इफेक्ट। जो फेलियर इफेक्ट की सीवियरिटी होगी या सीरियसनेस होगा उसी को हम लोग सीवियरिटी बोलते हैं। अकरेंस क्या है, अकरेंस है स्टैंड फॉर द अकरेंस ऑफ द फेलियर कॉज। जो फेलियर कॉज की रेटिंग होगी उसको हम लोग अकरेंस की रेटिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है डिटेक्शन। डिटेक्शन का जो स्टैंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द अकरेंस फेलियर कॉज और फेलियर कॉज और फेलियर मोड, दोनों पे ये क्या करता है, डिपेंडेंट होता है डिटेक्शन। ठीक है, और इसका जो इवोल्यूशन नंबर होता है 1 to 10 होता है तीनों का। सीवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन तीनों में यूज करते हैं। जो 10 नंबर होता है उसमें वो हाईएस्ट रिस्क को कंट्रीब्यूशन होता है। देखिए स्टेप नंबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब देखो चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना, विजुलाइज करना फेलियर एनालिसिस को। इसका ऑप्टिमाइजेशन का मेन रीजन क्या है, हमें विजुलाइज करना फेलियर के एनालिसिस को। इसमें हम लोग क्या करते हैं ऑप्टिमाइजेशन में, पहले जो पुराने FMEA जो था हमारा, जो AIAG बेस्ड था ओनली, उसमें हम लोग रिकमेंडेड एक्शन वगैरह लेते थे। अभी उसकी जगह हम लोग प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, डिटेक्शन कंट्रोल क्या है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके टारगेट डेट क्या है कंप्लीशन का। ठीक है, उसके बाद जो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग सीवियरिटी, अकरेंस, डिटेक्शन और उसके बाद एक्शन प्रायोरिटी। तो RPN की जगह अभी हम लोग एक्शन प्रायोरिटी यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। पहले क्या था, रिकमेंडेड एक्शन में यूज करते थे, अभी क्या करेंगे हम लोग, प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, करंट और डिटेक्शन कंट्रोल क्या है, उसके बेस पे उसकी सीवियरिटी, अकरेंस और डिटेक्शन की डिटेल्स आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 7, जो रिजल्ट कम्युनिकेशन है। देखिए रिजल्ट कम्युनिकेशन की बात करें, रिजल्ट डॉक्यूमेंटेशन की बात करें 7वें स्टेप की, तो इसमें क्या होता है, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है उसको कम्युनिकेट करना है। जो भी इम्प्लीमेंटेशन आपने किया है रिड्यूस करने के लिए रिस्क को, उसका जो है मेजरमेंट कैसे करना है, उसको कम्युनिकेट कैसे करना है, उसको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और इसमें हम लोग असेसमेंट करते हैं जो एक्शन आपने लिया है उसका इफेक्टिवनेस क्या है। तो ये सारे जो है 7 स्टेप्स जो हैं, न्यू जो FMEA है AIAG और VDA बेस, जो कि 2019 में जून में पब्लिश हुआ था, उस पे 7 स्टेप अप्रोच क्या होता है हमने डिटेल में बात किया।
आज के सेशन में साथियों इतना। थैंक यू वेरी मच।